हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले फिर से काइनेमेटिक्स का जो चैप्टर है अपना मोशन प्लेन और टॉपिक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ पीवाई क्विज हैं जो एडवांस के, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, आप देखा जाके मैक्सिमम जो पीवाई क्यूज है एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैक्सिमम आपको मिलेंगे इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल, है ना। एमसीक्यू नहीं हुआ है आईवेंस इसके ऊपर, बहुत कम मिलेंगे कि आपको 5 एमसीक्यू मिल जाए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जब भी प्रोजेक्टाइल पर आए हैं, भले भले बहुत कम आए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा किस पर आए, इंटीजर टाइप ही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x नॉट y नॉट, मतलब ओरिजिन से एक बॉल को थ्रो किया है। तो डायग्राम बनाते हैं पेपर में, एक बॉल अपन थ्रो करते हैं, कहां से? वही ओरिजिन से, यहां से आपने बॉल को थ्रो किया, कितनी स्पीड से थ्रो किया, विद इनिशियल स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा नॉट। v नॉट से अपन थ्रो करते हैं थीटा नॉट एंगल पे। द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन, स्टोन से इस बॉल को हिट करना है, व्हिच इज थ्रोन एट द सेम टाइम, उसी टाइम एक स्टोन को हम फेंक रहे हैं, कहां से फेंक रहे हैं? x1 y1 l, 0, समझ गए? ये तो आपका 0,0 है, ये 0,0 और यहाँ l,0, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये x एक्सिस है, ये 0,0, ये l,0। तो ये बेटा डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ये l दे रखी है, ये l दे रखी है। यहां से एक स्टोन थ्रो करना है जो इसको जाके हिट करेगा। The stone is thrown at an angle 180 minus theta। स्टोन को थ्रो किया, बट आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी, आपको बोला 180 minus theta अंदर। आगे देखो विद सुटेबल इनिशियल स्पीड, कोई इनिशियल स्पीड एज्यूम कर लेंगे, भाई u मान लेंगे, तो u स्पीड से स्टोन को थ्रो करना है। तो ये बोले फॉर अ फिक्स्ड v नॉट, आपको v नॉट चेंज नहीं करना है ना। v नॉट समझ गए, v नॉट किसकी स्पीड थी भाई? बॉल की स्पीड है, इस बॉल की स्पीड को चेंज नहीं करना है, ये फिक्स है। स्टोन की स्पीड को हम चेंज नहीं करने वाले हैं। थीटा नॉट और थीटा वन, थीटा नॉट तो है आपका फर्स्ट केस में 45, ये मेरा 45 है इन फर्स्ट केस, दो केस चल रहे हैं आप देखो ध्यान से। तो अगर मैं थीटा नॉट लेता हूं 45 और थीटा वन भी 45 लेता हूं, है ना, ये वाला 45 लेना है, तो इसको 45 लेते हैं हम। तो 180 माइनस थीटा वन क्या होगा? 180 माइनस थीटा वन विच इज 45, तो 180 माइनस 45 135। तो यहां से स्टोन को थ्रो करना है ऐसे 135 एंगल बनाते हुए, ये बोला है। तो अगर ये 135 है तो इसको 45 ले लो ना यार, क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, ये आपका थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा वन जो भी है ये आपका थीटा वन है। ठीक है, थीटा वन इज दिस, ये आपका थीटा वन है। तो यहां से स्टोन को थ्रो किया, यहां से स्टोन को थ्रो किया इस तरह से, बड़ा ये थीटा नॉट, ये थीटा नॉट, ये v नॉट स्पीड से बॉल थ्रो करिए, ये u स्पीड मान लेते हैं, यहां से स्टोन थ्रो किए, दोनों मीट करेंगे आफ्टर टाइम t1। जब 45 पे थ्रो किया तो t1 टाइम में मिले। इस केस में जो टाइम बेटा क्या है? t1 बोला है। ठीक है, एक केस और है हमारे पास, वो केस क्या है? 60 और 30 वाला। जब थीटा नॉट बॉल को तो फेंका है 60 पर और स्टोन को फेंका है थीटा वन पे कितना? 30 पे। तो इस केस में जो टाइम मिल रहा है आपको वो बेटा t2 बोला जाता है। तो आपको t1/t2 रेशियो, t1/t2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों बॉल है और स्टोन आपस में मीट करने में, देखो इस क्वेश्चन पर करने दो तरीके हैं। ये तो प्रोजेक्टाइल से कर लो, प्रोजेक्टाइल से सीधा हो जाएगा, सीधा तो यही होगा, जैसे भी होगा थोड़ा लेंथी जाएगा, क्वेश्चन माननी पड़ेंगे। और अगर आप करते हो रिलेटिव से तो भी हो जाएगा, है ना। रिलेटिव से करोगे तो तब जाकर थोड़ा आपको ये आसान लगेगा। तो अभी फिलहाल अपन इसको प्रोजेक्टाइल से कर रहे हैं, है ना। रिलेटिव का जो टॉपिक बाद में आएगा तो तब उससे भी कर लेंगे। इसको मैं करके दिखा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। रिलेटिव से बेटा ये हो जाएगा, आप इसको ट्राई करना, रिलेटिव से हो जाएगा इजीली। तो मान लेते हैं दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जहां आके मिले, यहां आके मिले, ठीक है, ये दोनों यहां आके हिट हो यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हाइट कैसी सेम। हाइट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। हाइट मींस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो बोलो भाई, मैं दोनों तरफ दोनों की हाइट सेम करता हूं। वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। तो बोलो भाई, बॉल के पास वेलोसिटी क्या है? y है ना। ये अगर बेटा v नॉट है और ये थीटा नॉट, फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, फर्स्ट केस थीटा नॉट दोनों 45, ये 45, ये 45। तो ये अगर 45 बोल रही हो जरा, तो ये कितना कंपोनेंट आएगा? y वाला v नॉट बाय रूट टू। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा आपका? u बाय रूट टू, समझे, है ना। ये 45 है ना, ये 45 है, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर cos 45, एक sin 45, यो कंपोनेंट cos 45 sin 45। ठीक है, तब दोनों मीट करेंगे, दोनों की हाइट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आके मीट करें t1 टाइम में, तो दोनों की हाइट अगर बेटा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है
क्या हो, दोनों टाइम सेम लेगा, आप निकाल के देख लो, मैं निकाल के दिखाता हूँ, दोनों की हाइट सेम है। तो हाइट किसकी, बॉल की और स्टोन की आप सेम कर दो, तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो यू बाय बॉल के लिए यू बाय कितना है, v0/√2 t1 टाइम में मीट करें हाफ at स्क्वायर, जी डाल देंगे माइनस में t स्क्वायर। ऐसे स्टोन के लिए, स्टोन की जो वेलोसिटी क्या रखी, u/√2 y डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, आपको h की बात करनी है, h मतलब इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो ut टाइम t1 तो है t1 और हाफ g टाइम t1 का स्क्वायर, सही है। तो यहां से कुछ कट जाए तो काट देता हूं, काट, ये चीज गई t1 से t1 √2 इसका मतलब वही जो बोला था ना कि v0 और ये जो u बेटा फर्स्ट केस में कैसे दोनों बराबर है, ये मालूम पड़ा फॉर फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस के लिए भी काम कर ले अपन, सेकंड केस वाला केस, ये वाला यहां पर भी काम कर लेते हैं, बोलो भाई सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में आ जाओ, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में जो वेलोसिटी, ये जो एंगल, सॉरी ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 60-30, ये 60 डिग्री है और ये बेटा कितना है, ये 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये v0 है तो ये वाला जो कंपोनेंट है v0 sin 60, तो v0 sin 60 √3/2 और ये हो जाएगा आपका u sin 30 कितना, हाँ ठीक है, कंपोनेंट y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, y डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए y डायरेक्शन का, ठीक है। तो सेम काम करते हैं, बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर, u टाइम ले लिया मैंने, टाइम कितना है t2 है, टाइम t2 ut हाफ gt स्क्वायर, बॉल स्टोन के लिए, तो बॉल के लिए, स्टोन के लिए कितना जाएगा मतलब इन वाई डायरेक्शन ut हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। कट करो, अब कट जो कट रहा है काट दो, ये कटेगा, ये कटेगा, t2 जाएगा, t2 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, तो u कितना आ गया भाई, u आ गया मेरा v0/3। तो पहले वाले में तो v और u नॉट बराबर थे, ये v0 और u बराबर थे, अब यहाँ पर रिलेशन आ गया। अब हमें तो टाइम निकालना है, अब टाइम निकाल लो, देखो द फर्स्ट केस जो था आपका, फर्स्ट केस, इसको अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में यहाँ से आपने बॉल थ्रो किया, यहाँ से आपने स्टोन थ्रो किया, ये स्टोन है, ये बॉल है, बॉल ये 45 और ये भी कितना 45, इसकी स्पीड v0 और इसकी u, और दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है। आप सोचो बहुत सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, सेम एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, सेम टाइम पर दोनों आके मिलते, तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ सेम, सेम हाइट पर मिल रहे हैं, तो दोनों ने ये डिस्टेंस सेम ही तो कवर की होगी, कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों ने एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करी है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कैसी होती है, सेम होगी, ये वाली जो स्पीड है बराबर है, तो सेम टाइम में दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में ये जो आपको दे रखा है, ये L दे रखा है, तो इसने चला L/2, इसने भी चला L/2, है नहीं यार, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी तो एक काम करते हैं, टाइम से करते हैं इसको रिलेट। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, किसने, बॉल ने, डिस्टेंस इन x डायरेक्शन इट इज L/2, डिस्टेंस L/2 है ना, इन x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ y में है, तो s इज इक्वल्स टू ut। x डायरेक्शन में क्या थी वेलोसिटी, v0 cos 45 है ना, cos 45, क्या कर रहा हूं मैं समझो, ये v0 का ये वाला कंपोनेंट है। अब बात करो x डायरेक्शन की, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है कि x डायरेक्शन में ये जो चली है वो L/2 चली है, तो x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, v0 cos 45, v0 cos 45 इतना हो गया into t, फर्स्ट पार्ट में जो टाइम है t1 है, तो यहाँ से आपको L मिल रहा है, क्या मिल रहा है, L की वैल्यू, L की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 पर भेज दोगे आप, तो √2 v0 t1 आ रहा है। ऐसे सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट की अगर अपन बात करें, सेकंड पार्ट में अगर बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में यहाँ से इसको फेंका आपने 60 पर, यहाँ से आपने इसको फेंका था कितने पर, 30 पर, ये u था और ये v0 था, और इनमें रिलेशन हमारे पास क्या आया था, u इक्वल्स टू v0/3, u इक्वल्स टू v0/3, ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखो इस बार मैं ये नहीं बोला कि दोनों सेम चले, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये चला है मान लो x, तो ये क्या चला है, ये चला है L-x, सही नहीं है, एक चला है x, तो ये क्या चला L-x, सॉल्व करो इसको। तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है इन x डायरेक्शन, वही ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने, a तो है नहीं, तो u कितना है इसका, v0 cos 60 ut, a नहीं आएगा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, 0, छोड़ दो उसको, तो v0/2 cos 60 हो गया था, और ये कितना हुआ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन x, L-x डिस्प्लेसमेंट, u कितना है इसका, v0/3,
ये लिख दूं मैं, u लिख देता हूं, बाद में लिख देंगे u cos 30, cos 30 कितना भाई √3/2, ठीक है, u बाद में डाल दो, मैंने डाल दिया पहले, इनटू टाइम, टाइम डी टू, और एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, अब ये डाल दो यहाँ पर, तो l माइनस एक्स, मुझे टाइम चाहिए था, तो एक काम करते हैं अपने फटाक से, x की वैल्यू ये डाल दो यहाँ पर, कितनी v0/2 इंटू t2, u कितना है √3 इंटू ये, तो √3 रूट ये डाल दो मैं यहाँ पर, ये u डाल रहा हूँ, तो √3 इंटू √3 3, नीचे 2, साथ में v0 और ये t2, तो l कितना आ गया यहाँ से, ये जाएगा 2v0 इंटू t2, सही है, तो ये l और ये वाला l, पहला वाला कितना है √2v0 t1, तो यहाँ इसको करते हैं अपन इक्वेट, इसको बराबर करता हूँ मैं किससे, √2v0 t1, तो v0 से ये v0 v1 ये गया, तो बड़ा t1/t2 जो आ रहा है, t1/t2 2/√2 स्क्वायर करोगे आप इसका, तो t1/t2 का होल स्क्वायर पूछा है, तो यह कितना जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, क्या पूछा एक बार देखो फटाफट से, t1/t2 का होल स्क्वायर, हमारे पास जो आंसर आ रहा है t1/t2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फर्स्ट आंसर 2 है, ठीक है भाई, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, 2 का आंसर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, तो नेक्स्ट हमारे पास a projectile is fired from horizontal ground, है ना, with speed v, प्रोजेक्शन का एंगल है थीटा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ये तो नॉर्मल है, कैसे इसमें कुछ नहीं कि भाई एक सिचुएशन दे रखी है कि यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया v स्पीड से थीटा एंगल पर, और g आपको यूज करना है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज d, जो रेंज आएगी ऑब्वियसली बात यहाँ से फेंका है तो ये यूं जाएगा, गिरा होगा, ये जो रेंज आई है वो d बोली, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेंज का फॉर्मूला 2ux uy g होता है, ये इसको u² sin 2θ/g लिख सकते हैं, है ना, ये एंगल अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये रेंज का अपना बस फॉर्मूला होता है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अब आगे क्या है, इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रैजेक्टरी, अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, जो ट्रैजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है, यहां से फेंका है, ऐसे गया, ऐसे गया, तो यहां पर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, वहां पर प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g', तो यहां तक तो ठीक था, ये तो पहले वाला ही पार्ट चल रहा था जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था, v स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पर, बट जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर आया, अब ये अलग केस हो गया, क्योंकि यहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g' है, जो g का 0.81 टाइम्स है, ये दे रखा है, यहां ग्रेविटी अलग है, यहां ग्रेविटी अलग है, तो हुआ ये कि जो नई रेंज आई, नई रेंज बेटा ये मतलब, ये जो रेंज है, ये रेंज पहले वाली रेंज का n टाइम्स बोला है, ठीक है, तो ये कुछ यहां लगेगा, तो अब क्यों कर रहे हैं, आपको n निकालना है, तो इधर यहां तक तो ना कुछ नहीं था, यहां तक तो पहले वाला ही पार्ट था आधा, तो बड़ा अगर ये फुल रेंज d है, तो ये वाला तो आपका d/2 हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि यहां तो g वही, यहां तो कोई वेरिएशन था नहीं, इसके बाद का जो पार्ट है उसको मैं x मान सकता हूं, तो जो d' है, d' क्या है एक्चुअली, d' इज बेसिकली सम ऑफ d/2 एंड x, so d/2 plus x is equals to nd, so d' is new range which is n times of the previous range, ये वाली, तो भाई इसको मैंने d/2 बोल रहा हूं कि यहां तक तो कुछ था नहीं, कुछ चेंज हुआ नहीं, चेंज यहां पर है, तो बाकी का जो रेंज का जो ये वाला पार्ट है उसको मैंने x मान लिया, ठीक है, तो अब क्या करें भाई, d/2 तो अपन यहां से निकाल लेंगे, d/2 ये रहा, और ये जो x है, ये x आप निकाल सकते हो, तो जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से आप ऐसे फायर करते हो, यहां से तो फेंका हमने, ये मालूम ना, इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में ये हो रहा है कि बेटा इस h हाइट से आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका, यहां से चली बॉडी, यहां तक आते आते क्या गति वेलोसिटी, आपको पता है मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है, उस अगर यहां पर v है, थीटा एंगल फेंका है, तो यहां पर क्या होती है वेलोसिटी, v cos थीटा, अगर v से फेंक दो तो ये जो वेलोसिटी होती है सिर्फ x में होती है, देयर इज ओनली वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मैं अगर इस पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इस पार्ट की स्टार्टिंग यहां से हो रही है, और यहां पर जो वेलोसिटी वो ux अगर मैं मान लूं, तो वो कितनी v cos थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, सही है, तो मुझे x निकाल देना है, x, अब किसी हाइट से जब प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो करते हैं, किसी हाइट से ऐसे थ्रो करते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू 2 इनटू हाइट अपॉन g, ठीक है,
तो एच बड़े ये वाले हेड यूज करनी है और जी की जगह मुझे जी डैश डालना पड़ेगा, जी की जगह जी डैश डालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। तो यूएक्स तो मैं डालता हूँ, यूएक्स चलो यूएक्स की। अब हाइट यहां से लिखो, यहां से फर्स्ट पार्ट की जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट पार्ट की बड़ा ये जो मैक्सिमम हाइट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बाय 2g, डाल दो जाते। तो यूएक्स तो आप रख दो भाई, ये यूएक्स के साथ अंडर रूट 2 बाय जी डैश, और जी डैश भी डाल दो ना, जी डैश क्या था भाई? जी डैश क्या? जी अपॉन 0.81, देखो आंसर, जी डैश पुट कर रहा हूं मैं, कितना? जी अपॉन 0.81 और एच आ गया यहाँ पे, एच क्या है? ये रहा यू स्क्वायर बाय 2g, एच डालो आप, कितना? यू वाई स्क्वायर बाय 2g हो गया। तो ये जो एक्स आ रहा है देखो ध्यान से, ये जी और जी स्क्वायर में बाहर आया, 2 तो गया था, 2 तो ये गया यार, तो जी स्क्वायर बाहर, यूएक्स बाहर है, यू वाई स्क्वायर ये यू वाई, ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर, जी बाहर, और ये 81 तो ये हो जाएगा 9/10 रूट के बाद, सही है, मतलब 0.9, ठीक है। तो ये एक्स आ गया। अब यहां डाल देते हैं d/2, बोलो भाई d/2 क्या? d/2 ये रहा, d/2 ये रहा, d/2 ux uy by g, यहां d/2 कितना? ux uy by g ये रहा, ठीक है। या एक काम करें, मुझे d कट करना है ना, एक सेकंड, इसको एक काम कर दो, इसको आप d/2 रख दो, और ये जो x है, ये x इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये एक काम करो, यहां पर आप इसको d कर देंगे, यहां से आप काम करो, ये ux uy by g का ये क्या? d/2 है ना, ux uy by g का d/2, सो तो आप d/2 और ये 9/10 देख लो एक बार, सही है ना मैंने? 9/10, तो ठीक है। तो x की जगह d 9/20 इज टू एन डी जाएगा आपके पास, कैंसिल होने, तो ये मुझे मिलेगा 10 और 9 19/20, सही है ना? d तो गया आपका n, तो n की वैल्यू 19/20, चेक करो, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 95.95 ना, ठीक है। 2 9 0.95 वाली क्या? इसकी वैल्यू n की वैल्यू 19/20 0.95। तो एक बार चेक करते हैं सेकंड का आपका जो आंसर आ रहा है, सेकंड का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 0.95 आ रहा है, सही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? A projectile from the ground at an angle of 45 degrees with the horizontal surface reaches the maximum height of 120 मीटर, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल बेटा, उसने मैक्सिमम हाइट 120 मीटर रीच करी है जब 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया, तो मान लेते यू स्पीड से फेंका है 45 डिग्रीज पर, तो जो आपके पास हाइट आ रही है यहाँ पे, वो हाइट कितनी आ रही है? 120 मीटर आ रही है, ठीक है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे इसने ग्राउंड को यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर हिट किया, तो इसने अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आधी लूज कर दी, तो होगा कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ऐसा नहीं वो टूट गया, वो जो बॉडी टूट गई, ऐसा नहीं, मास में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब ये यहाँ पर टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आधे होने मतलब क्या है? जो स्पीड है कितनी हो जाएगी? सोचो, स्पीड 1/√2 टाइम्स हो जाएगी, समझे? अगर फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक की आधी है, तो जो स्पीड है फाइनल स्पीड वो बेटा इनिशियल स्पीड की कितनी हो जाएगी? हाफ एम दिया, वो 1/√2 जाएगी, याद रखना है ना, दिखे यार सिंपल सा रिलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो फाइनल जो स्पीड है वो पहले वाले स्पीड से √2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर आधी हुई है, मास में कोई चेंज नहीं आया, उसका मतलब जो स्पीड है वो घटी है कितना? 1/√2 टाइम्स। तो यहां से जब ये वापस रिबाउंड होगा, क्या बोल रहा थी? ये वापस रिबाउंड हुआ 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर यहां से हमने इसको रिबाउंड किया, तो जो स्पीड है वो पहले वाली स्पीड से, अगर पहले u थी बेटा, पहले अगर u थी तो ये u/√2 है, ठीक है। आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल में जब बॉडी को आप थ्रो करते हो तो u स्पीड से चलती है, और उतनी ही स्पीड से ग्राउंड पर हिट करती है, ग्राउंड से चली u स्पीड से, सेम स्पीड से हिट करेगी, हिट करते रहे, स्पीड u थी बट यहाँ पर कुछ लॉस हुआ है, तो वो स्पीड अब कम हो गई, u/√2 रहेगी,
क्या पूछा? आफ्टर द बाउंस हाइट पूछी, तो मैक्सिमम हाइट। अब जो बेटा हाइट आएगी ना यहाँ पर, अब जो हाइट है वो इन्होंने पूछ ली है। ये क्वेश्चन आसान ही है, ये वास्तव क्वेश्चन आसान है क्योंकि आपको वैल्यूज मिली हुई है यहाँ पर, तो आप वैल्यू यूज कर लो। बोलो यहाँ पर जो हाइट का फॉर्मूला फर्स्ट वाली जो हाइट है वो 120 है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो यहाँ से एक काम करूँ 120 u स्क्वायर बाय 2g निकाल लेते हैं। साइन 40 1 बाय रूट का स्क्वायर 1 बाय रूट का स्क्वायर 2, यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ पर यहाँ पर कितनी हाइट आएगी? सेम वही u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर 30 बाय 2g। ठीक है, तो हाइट जो निकालनी u स्क्वायर बाय 2g बेटा, u स्क्वायर बाय 2g कितना है? यहाँ से u स्क्वायर बाय 2g कितना आ रहा था? 240। यहाँ पर डाल दो आप, है ना, u स्क्वायर बाय 2g 240 और साइन 30 कितना होता है? साइन 30 हाफ, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, हाफ तो हो जाएगा 4। कुछ गड़बड़ करिए अपन ने, चेक करो एक बार। हाँ गड़बड़ कर ली, क्या गड़बड़ कर ली? ये जो स्पीड छोड़ा, स्पीड यहाँ पर u है ही नहीं, u बाय रूट 2 है, तो स्पीड यहाँ पर u नहीं कितनी, u बाय रूट 2 है, तो मैंने डायरेक्ट u डाल दी। मैंने सिर्फ एंगल पुट किया है, गलती समझो, गलती ये कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एंगल डाला हुआ है, स्पीड जो थी वो u बाय रूट 2 की जगह u ही डाली, तो ये u बाय रूट 2 का स्क्वायर होगा तो नीचे ना रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 रहेगा, तो नीचे 2 रहेगा, तो 8 है ना, ये कैसा है भाई? sin 30 हाफ का स्क्वायर 4 इज 8, तो आंसर आएगा आपका 30 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था वास्तव में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर देख लेते हैं एक बार। 30 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है भाई? 30 है। सही है भाई, आया? ठीक, आओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट ध्यान समझना, a ball is thrown from the ground at an angle theta with horizontal with initial speed u naught। u naught से देखा है, आपको दिख रहा होगा ये जो स्पीड है यहाँ पर u naught बोल रखी, ठीक है, ये इतनी स्पीड से हमने फेंका है, इतने एंगल पे फेंका है, ठीक है। अब for the resultant projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time। जब इसने पहली बार ग्राउंड को हिट किया, यहाँ से फेंका बेटा और यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज v1, एवरेज वेलोसिटी इट इज v1। तो एवरेज वेलोसिटी होती है क्या भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर इस पार्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो है v1 व्हिच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो रेंज है, वो तो रेंज है, और टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। सही नहीं है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ और यहाँ बॉडी पहुंच रही है तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ जिसको आप बोलते हो रेंज, दिस इज रेंज, और यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम उसको बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। तो एवरेज वेलोसिटी जो आई वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये इन्होंने v1 बोला है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स एट द सेम एंगल थीटा बट विद रिड्यूस्ड स्पीड। पहले से इसकी स्पीड कम हुई है, और वो कितनी हुई है बोला हुआ है u नॉट बाय अल्फा। u नॉट बाय अल्फा से ये स्पीड क्या हो गई? कम हो गई है। u नॉट बाय अल्फा स्पीड घटी है, और एंगल इन्होंने बोला है थीटा ही है, सेम एंगल। ये जो एंगल है वो थीटा है, रिबाउंड तो हुई बट सेम एंगल से हो गई, बट स्पीड पहले से कम हो गई। सही, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, चलता है प्रोसेस। देखो यहाँ से ये u नॉट बाय अल्फा, फिर से बॉल ने हिट किया तो अब स्पीड और कम हो गई। फिर से जो स्पीड है पहले u नॉट थी, यहाँ अब हो गई 1 बाय अल्फा टाइम्स, यहाँ पर 1 बाय अल्फा टाइम्स और कम, तो अल्फा स्क्वायर हो गया। पहले से 1 बाय अल्फा टाइम्स, ये अल्फा की पावर 3 नीचे, फिर नीचे आगे अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन इज 0.8 v1। पूरे ड्यूरेशन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0.81 है, पूरे ड्यूरेशन की। मतलब यहां से आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट एवरेज वेलोसिटी इज 0.8 टाइम्स ऑफ v1। तो आपको क्या करना है अभी? अल्फा निकालना है, समझ गए? यहां से यूनिट से फेंका तो यहां पर स्पीड यूनिट बाय अल्फा हो गई, यहां पर यूनिट बाय अल्फा स्क्वायर, आगे यूनिट बाय अल्फा क्यूब, फिर और आगे यूनिट बाय अल्फा 4 जो भी चलता रहेगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0.8 टाइम्स ऑफ v1 है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का सारी रेंज जोड़ दूं मैं, तो ये रेंज क्या है? ये रेंज r है। ये रेंज क्या होगी? फिट करने वाला उसको, तो ये रेंज अगर r है तो ये क्या होगी? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है आपके पास
u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो g तो हर जगह सेम ही है, थीटा जो इनिशियल एंगल जिस एंगल से फेंक रहे हो या जिस एंगल से बॉल प्रोजेक्ट हो रही है वो भी हर बार सेम है। फर्क पड़ रहा है किस पर? सिर्फ इनिशियल स्पीड पर। ये u थी पहले या u नॉट थी या जो भी, अब वो 1 बाय अल्फा आ गया, जो इनिशियल स्पीड है उसमें नीचे 1 बाय अल्फा आ गया। तो यहां पर भी क्या होगा, u नॉट का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो ये u बाय अल्फा का स्क्वायर होगा, तो नीचे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा ना। मतलब अगर पहले वाली रेंज r है तो बाद वाली रेंज r बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर u में फर्क आया है। सोचो अगर यहां पर जो स्पीड है वो u बाय 2 होती है, u बाय 2 का स्क्वायर कर लेते तो नीचे क्या था, 4 आता, सिर्फ और सिर्फ 4 आता। तो पहले वाली रेंज से ये वाली रेंज 1 बाय 4 हो जाती, तो पहले वाली रेंज से ये वाली रेंज 1 बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली आगे क्या होगा भाई, आगे सोचो, आगे आप तो सोचते हो r बाय अल्फा के बाद 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो स्पीड है वो u बाय अल्फा थी, यहां पर थी u बाय अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा रेंज का, यहां लगाऊंगा इसका स्क्वायर तो u स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर का 4, वहां पे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेंज चलती चलेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करते जाओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल टाइम क्या होता है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, थीटा तो दोनों सेम है, यहां पर थीटा सेम है, यहां का g हर जगह g सेम है, सिर्फ u में फर्क है। तो अगर यहां पर u है तो यहां पर तो u बाय अल्फा है, तो अगर यहां पर u बाय अल्फा करोगे तो यहां का जो टाइम आएगा वो इस वाले टाइम ऑफ फ्लाइट से 1 बाय अल्फा टाइम्स आएगा ना। तो अगर यहां पर टाइम पहले वाले पार्ट का टाइम t है तो अगले वाले का t बाय अल्फा। सोचो यहां पर अगर टाइम t है ये, तो क्योंकि यहां पर बेटा स्पीड 1 बाय अल्फा टाइम्स हो रही, कम हो रही है, तो यहां पर फर्क आएगा u बाय अल्फा में। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो पहले से 1 बाय अल्फा। ऐसे यहां पर जो स्पीड है u बाय अल्फा स्क्वायर है, तो अगला टाइम कितना आएगा, t बाय अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये है एवरेज वेलोसिटी पूरे मोशन की। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये रहा, टोटल टाइम ये रहा, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी भाई 0.8 टाइम्स ऑफ v1। ये ध्यान समझो। अब मैं ऊपर से r और नीचे से t कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, r और t कॉमन लेते हैं, देखो क्या बचता है, ठीक है। तो r कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो 1 + 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, नीचे से t कॉमन आ रहा है, तो नीचे से t कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, देखो 1 + 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स ऑफ v1। अच्छा v1 क्या था भाई, v1 तो ये फर्स्ट वाले पार्ट की एवरेज वेलोसिटी, ये v1 r/t है ना, r/t, दिस इज r/t। बेटा r/t तो आप बढ़ा दो, ये r/t और ये तो काट दो। अब ये दो ध्यान से, यहाँ पर आपको सिंबल्स दे रहे हैं, ये सम हो जाएगा इजीली, है ना। इनफैक्ट टर्म्स आती आ रही है, यहाँ पर बहुत से टर्म्स आ रही है, और इनमें ऊपर जो आप देखो कॉमन रेशियो, इनका रेशियो क्या, कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा है, सॉरी 1 बाय अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों क्या है 1 बाय अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर क्या कॉमन रेशियो, यहाँ पर 1 बाय अल्फा है, उसको सम करना आता है, क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 बाय साइड, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये इसका सम है। फॉर्मूला है हमने a अपॉन 1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, r मतलब कॉमन रेशियो। ऐसे यहाँ पर भी ये वही इनफाइनाइट टर्म a फर्स्ट टर्म 1 माइनस r, r मतलब कॉमन रेशियो, यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा 1 माइनस r, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। आप इसको सिंपलीफाई कर लो, तो क्या आता है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इनटू ये हो जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर ऊपर था गड़बड़ करी कुछ, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी ना, a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन यहाँ पर गड़बड़ देखो ध्यान से, एक मिस्टेक देख, तो a कितना था, a अपॉन 1 माइनस r, ये मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस r, ठीक है। तो a इज दिस, a ये रहा 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 अपॉन अल्फा। अब हो जाएगा ये सॉल्व, तो ऊपर है अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस, बेटा ये सॉल्व किया मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जाएगा ऊपर अल्फा माइनस 1 जाएगा पलट के ऊपर, और ये हो जाएगा मेरा अल्फा इज टू 0.8। एक बार चेक कर लो खुद से अपने आप, तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व। ये अल्फा से एक अल्फा गया, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 1, a प्लस b माइनस b लगाओ, तो अल्फा माइनस 1 कटेगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास ऊपर अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 जाएगा, अल्फा प्लस 1 बचेगा। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया हुआ है,
ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 0.8 अल्फा प्लस 0.8, इसको यहाँ ले आओ 0.2 अल्फा 0.8, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 4 आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू जो पूछी थी कितनी है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो है 4। ठीक है, ये आ गया आपका क्या अल्फा आ गया। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाक से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान समझना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train is moving along straight line with a constant acceleration a। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन बना लेते हैं। तो एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन मतलब ये वही ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है with constant acceleration a, इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a है। A boy standing in the train throws a ball। तो ट्रेन जा रही है बेटा, है ना, तो बॉय अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है, बॉय इज स्टैंडिंग, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कर रहा है ये है ना, लैग कर रहा है भाई। तो ट्रेन जा रही है, एक्सेलरेशन इज, यहाँ पर बॉय खड़ा, स्टैंडिंग मतलब बेटा ये अपन बात कर रहे हैं ट्रेन के फ्रेम की बात कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अगेन थोड़ा सा रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बॉय खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि अगर आप बाहर से देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जर्वर बाहर है उसके रेस्पेक्ट में बॉय मोशन में होगा। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है ये आपके पास ट्रेन के फ्रेम में खड़ा हुआ है। तो इसने क्या कर रखा बेटा, यहाँ पर इसने एक बॉल को थ्रो किया स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया है 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। उदाहरण ये ट्रेन के फ्रेम की बात चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रेस्पेक्ट में 10 से थ्रो किया है। तो ये तो जाएगी वेलोसिटी 10 cos 60, 10 cos 60 मतलब cos 60 √3/2। तो ये जो वेलोसिटी 5√3 है, और यहाँ क्या हो जाएगी 10 sin 60, sin 10, ये तो बेटा कितना हो जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60, 10 cos 60 इट इज 5, और ये आ जाएगी आपकी 5√3। सही है। अब द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड 1.5 मीटर, बॉय हैज टू मूव बाय 1.15 मीटर, ताकि क्या कर ले वो इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल। बॉय को उस बॉल को ही पकड़ने के लिए 1.15 मीटर चलना पड़ा। इसका मतलब बॉय के रेस्पेक्ट में, बॉल कहाँ खड़ा था ट्रेन में, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1.15 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो बॉल कितना आएगी 1.15, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। तो पहले तो एक काम करो, आप टाइम निकाल लो, टाइम इजीली निकल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल कितनी देर में गिरी, वो होता है 2uy/g। तो 2uy कितना है इसका 5, uy is 5√3 और g आप 10 ले लो, तो टाइम है अपना √3 सेकंड्स। तो इतने टाइम में बॉल गिरी, इतने टाइम में बॉल नीचे गिर जाएगी, और इतने ही टाइम में हमें क्या करना है कि ये पता करना है कि बॉय को इस बॉल को कैच करना है, तो उसको कितना चलना पड़ा 1.15 मीटर ट्रेन के रेस्पेक्ट में, जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर उसके रेस्पेक्ट में नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं s = ut + ½ at², डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। देखो यहाँ पर अगेन रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हुआ है इस क्वेश्चन में, तो अपन यूज कर रिलेटिव, ठीक है। अभी आगे बड़ा वीडियो जो आएगी उसमें पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन रिलेटिव के ही होंगे, वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है तो अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितना 1.15। क्यों भाई, क्योंकि बॉय को इतना चलना पड़ा, बॉय कहाँ था ट्रेन में था, तो ट्रेन के अंदर बॉय को इतना चलना पड़ा, मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो बॉल गिरी वो 1.15 मीटर की दूरी पर गिरी। इज इक्वल्स टू u, क्या थी भाई वेलोसिटी बॉल में, वो ये रही है ना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन में क्या है वेलोसिटी 5 और टाइम कितना √3, ठीक है। तो बॉल की वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन वो ये रही विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 5√3 हो गया, सही, प्लस ½ at², ये वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में ही है। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, वो कितना हो जाएगा पता है at², ठीक कितना है, ठीक कितना √3 का स्क्वायर। जो ट्रेन का एक्सेलरेशन उसका अपोजिट लोगे, जो ट्रेन का करोगे एक्सेलरेशन उसका अपोजिट कैसे भाई,
acceleration of ball with respect to train, acceleration of ball with respect to ground, acceleration of ball with acceleration of train with respect to ground. अब बॉल का एक्सेलरेशन ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो मैं यहां पर डाल रहा हूं, बेटा बॉल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन की, ट्रेन तो एक्स में जा रही है ना, ट्रेन तो एक्स में जा रही है, तो एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं मैं पूरा एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में बॉल का एक्सेलरेशन ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ये कितना है, बॉल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक्स में थोड़ा ना तो वाई में है, बॉल का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ही, और ट्रेन में तो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन आए कर रही है एक्सेलरेट, तो वो तो ए था, एक जगह डाल दिया। सॉल्व कर लो क्या निकालना है, ए निकालना, निकल गया हमारा, ए आ चुका बेटा यहां से, ठीक है। तो कितना आएगा, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा 1.15 इज इक्वल टू 5√3, तो यही करते हैं 1.15 5√3, √3 की वैल्यू डाल दो यहां पर 1.73 डाल दो, है ना 1.73, ये आएगा 8.65 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 1.5, ठीक है। तो इसको ले आते हैं 1.5 ए को इधर और इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 7.50615 तो ए की वैल्यू कितना आ गई 5 मीटर पर, ये है ट्रेन का एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किसका, बॉल का ट्रेन के रेस्पेक्ट में, बॉल की जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी ट्रेन के रेस्पेक्ट में दे रखी थी, उसका जो कंपोनेंट किया मैंने एक्सर्शन हो, की बॉल एक्स में गिरी है आगे, और ये बॉल का एक्सेलरेशन लिया है ट्रेन के रेस्पेक्ट में मैंने से, ठीक है। आंसर पर चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा, ठीक है, वो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन रिटर्न के इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। रिटर्न के रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ स्प्लिट, सारे क्वेश्चन इसमें नहीं कर रहे डिस्कस, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक रिटर्न के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।